जातक कथाएं भाग 2। नमस्कार दोस्तों, आपने पहले भाग में जो कथा सुनी उसका दूसरा भाग मैं कहने जा रहा हूँ। नरभक्षी ने कहा, निश्चय से यह मेरा प्रिय खाद्य है, इसी के लिए मैंने वन प्रवेश किया है। मैं इससे कैसे विरत रह सकता हूँ? कोई अन्य चौथा वर मांग। बोधिसत्व ने कहा, तू कहता है कि मनुष्य मांस प्रिय है, उसका त्याग नहीं कर सकता। जो प्रिय के लिए पाप करता है वह मूर्ख होता है। हे राजन, यह मुझे प्रिय नहीं है कि तेरे जैसा पुरुष अपनी हानि के प्रिय का सेवन करता है। अपने आप ही सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है, दूसरे उचित प्रिय पीछे भी मिल जाते हैं। यह सुन नरभक्षक भयभीत हुआ। वह सोचने लगा, मैं सुतसोम द्वारा मांगे हुए वर को बिना दिए भी नहीं रह सकता और नरभक्षण भी नहीं छोड़ सकता। उसने आंखों में आंसू भरकर ये कही, हे सुतसोम, यह तू जान ले कि मुझे नर मांस प्रिय है। तू मुझे इससे नहीं रोक सकता। तू अन्य कोई वर मांग। बोधिसत्व ने कहा, जो प्रिय समझकर प्रिय की कामना से अपनी हानि करके प्रिय का सेवन करता है, वह विष भरा पात्र भी लेने वाले शराबी की तरह पीछे दुख को प्राप्त होता है। जो विचार पूर्वक प्रिय का त्याग कर कठिनाई से भी आर्य धर्म का सेवन करता है, वह कष्ट से भी औषध पी लेने वाले रोगी की तरह आगे चलकर सुखी होता है। और यह सुन बेचारा नरभक्षक रोता हुआ कहने लगा, इसी के लिए मैंने माता पिता को छोड़ा, इसी के लिए 5 मनोरम काम भोगों को छोड़ा, इसी के लिए वन में प्रवेश किया। अब मैं तुझे यह वर कैसे दूं? तब बोधिसत्व ने कहा, पंडित 2 बात नहीं करते, संत जन सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। तूने मुझे कहा है कि हे सुतसोम वर मांग, अब तेरी यह बात मेल नहीं खाती। नरभक्षक फिर रोता हुआ बोला, इस मनुष्य मांस के हेतु मैं अपुण्य, अपयश, अकीर्ति, बहुत पाप तथा दुश्चरित्रता को प्राप्त हुआ। अब मैं तुझे यह वर कैसे दे दूं? तब बोधिसत्व ने उससे उसकी कही पहली बात का स्मरण कराते हुए वर के दान में उत्साहित करते हुए ये बातें कही। संत पुरुष प्राणों का त्याग कर देते हैं किंतु धर्म नहीं। संत जन सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। इसलिए हे सुराज श्रेष्ठ, तू इस बात को कि वर दिया शीघ्र प्रकट कर और सत्य पालन से युक्त हो। शरीर के अंग विशेष की रक्षा के लिए धन का त्याग कर, जीवन की सुरक्षा के लिए अंग विशेष का त्याग कर दे। आदमी को चाहिए कि धर्म को स्मरण कर धन, अंग तथा शरीर सभी का त्याग करे। इस प्रकार बोधिसत्व ने इन बातों से उसे सत्य पर आरूढ़ कर अब अपना गौरव प्रकट करने के लिए ये बातें कही। यशापि धर्मम पूरिशो विजन्ना, ये चस कंखम विनयंती संतो, तम ही दीपंच परायणश्च न तेन मितिम जरेथ पंचो। अर्थात जिस संत जन से आदमी धर्म सीखे अथवा जो उसके संदेहों की निवृत्ति करे, यह उसके लिए द्वीप होता है, यह उसका शरण स्थान होता है। प्रज्ञावान को चाहिए कि उससे मैत्री को न बिगाड़े। इतना कहकर फिर कहा, मित्र, गुणी आचार्य के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैंने तरुणाई के समय भी सहायक आचार्य होकर तुझे बहुत कुछ सिखाया। अब बुद्ध लीला से 100 के मूल्य की गाथाएं कही, इसलिए मेरा कहना मानना चाहिए। यह सुना तो नरभक्षक ने सोचा, सुतसोम मेरा आचार्य है और पंडित है,
मैंने इसे वर भी दिया है, क्या कर सकता हूँ? एक जन्म में मरना तो निश्चित ही है, मनुष्य मांस नहीं खाऊंगा, इसे वर देता हूँ। वह उठा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने सुतसोम नरेंद्र के पांव में गिरकर वर देते हुए ये बातें कही। अद्धा ही सो भक्खो मर्म मनापो एतस्य हेतुम पीवनम पठिठो सच्चेव मम याचसी एतमत्यम एतम पीते संवरम ददामि। निसंदेह ये मेरा अत्यंत प्रिय भोजन है, इसी के लिए मैंने वन प्रवेश किया है। किंतु यदि तू मुझसे यही बात चाहता है तो हे मित्र, मैं तुझे यह वर भी देता हूं। तब बोधिसत्व ने कहा, मित्र ऐसा ही हो, सील में प्रतिष्ठित होकर मरना भी सुंदर है। महाराज ब्रह्मदत्त, तुम्हारे दिए वर को ग्रहण करता हूं। आज से तू आचार्य पथ पर प्रतिष्ठित हुआ। ऐसा होने पर भी मेरी प्रार्थना है, यदि मुझसे स्नेह है तो पंचशील ग्रहण कर। अच्छा मित्र, सील दे, ब्रह्म कुमार ने कहा। महाराज ले, ये बोधिसत्व ने कहा। यह बोधिसत्व को 5 अंगों से नमस्कार कर एक ओर को बैठ गया। बोधिसत्व ने भी उसे सीलों में प्रतिष्ठित किया। उस समय वहां एकत्र हुए भुवन के सभी देवताओं ने बोधिसत्व के प्रति प्रीति प्रकट करते हुए अवीची से भवाग्र तक दूसरा कोई नहीं है जो नर भक्षक से मनुष्य मांस छुड़ा सकता। ओह, सुतसोम ने बड़ी कठिन बात की। कह ऊंचे स्वर से वन को गुंजाते हुए साधु साधु कहा। उनका स्वर सुनकर चतुर महाराजिक देवताओं ने और इस प्रकार ब्रह्मलोक तक एक घोषणा हो गई। पेड़ों पर टंगे हुए राजाओं ने भी देवताओं का वह साधुकार सुना। वृक्ष देवता ने भी अपने निवास स्थान से ही साधुकार दिया। इस प्रकार देवताओं का स्वर तो सुनाई देता था, रूप नहीं दिखाई देता था। देवताओं की साधुकार की आवाज़ सुन राजाओं ने सोचा, सुतसोम के कारण जान बची। नर भक्षक का दमन करके सुतसोम ने बड़ी कठिन बात की। उन्होंने बोधिसत्व की स्तुति की। नर भक्षक बोधिसत्व को प्रणाम कर एक ओर को खड़ा हुआ। तब उसे बोधिसत्व ने कहा, मित्र क्षत्रियों को मुक्त कर दे। उसने सोचा, मैं इनका शत्रु हूं, मेरे द्वारा मुक्त होने पर यह कहेंगे पकड़ो शत्रु को, और इस प्रकार मेरी हिंसा भी कर सकते हैं, मुझे जान से भी मार सकते हैं। जान चली जाए तो मैं अब सुतसोम के हाथ के साथ के लिए सील को नहीं तोड़ सकता, इसे साथ ले जाकर ही उन्हें मुक्त करूंगा। इस प्रकार मैं निर्भय रहूंगा। उसने बोधिसत्व को प्रणाम कर, सुतसोम हम दोनों जाकर क्षत्रियों को मुक्त करेंगे, यह बात कही। सत्या च मे होसी सखा च मेसी वचनम पीते सम अहम अकारसी तुवम पी मे सम करोहि वाक्यम उभोसी गंत्वान पमोचयाम। तू मेरा अनुशासक भी है, सखा भी है, और मैंने तेरा कहना भी किया है। मित्र तू भी मेरा कहना कर, हम दोनों चलकर क्षत्रियों को मुक्त करें। बोधिसत्व ने कहा, मैं तेरा अनुशासक भी हूँ, सखा भी हूँ और मित्र, तूने मेरा कहना भी किया है। हे मित्र, मैं भी तेरा कहना करता हूँ, हम दोनों चलकर क्षत्रियों को मुक्त करेंगे। यह कह उनके पास पहुँच कहा, तुम्हें कलमासपाद ने कष्ट दिया है, तुम्हारे हाथों की हथेलियों में छेद है, तुम अश्रु मुख रो रहे हो, तुम इस राजा से द्वेष ना करना, यह मेरी सत्य प्रतिज्ञा सुनो। उन्होंने उत्तर दिया,
हमें कलमासपाद ने कष्ट दिया है, हमारे हाथों की हथेलियों में छेद है, हम अश्रुमुख रोते हैं। हम निश्चय से इस राजा से द्वेष नहीं रखेंगे, हम तेरी इस सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। सभी राजाओं ने कहा बोधिसत्व से। तब बोधिसत्व ने, तो अच्छा, मेरे सामने प्रतिज्ञा करो। जैसे माता अथवा पिता अपनी संतान पर दया करने वाले, उसका भला चाहने वाले होते हैं, जैसे माता अथवा पिता अपनी संतान पर दया करने वाले, उसका भला चाहने वाले होते हैं, उसी प्रकार यह राजा होवे और तुम पुत्रों के समान होवो। उन्होंने भी स्वीकार करते हुए यह बात कही। जैसे माता अथवा पिता अपनी संतान पर दया करने वाले, उसका भला चाहने वाले होते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए राजा भी होवे और हम भी पुत्रों के समान होंगे। इस प्रकार बोधिसत्व ने उनसे प्रतिज्ञा करा। नरभक्षक को बुलाकर कहा, आ, क्षत्रियों को मुक्त कर। उसने तलवार से एक राजा का बंधन काट डाला। राजा सप्ताह भर निराहार रहने से वेदना के मारे बंधन कटते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। यह देख बोधिसत्व ने करुणा करके कहा, मित्र नरभक्षक, इस तरह बंधन मत काट। फिर एक राजा को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर छाती से लगाकर बोधिसत्व ने कहा, अब बंधन काट। तब नरभक्षक ने तलवार से काटा। बोधिसत्व ने भी बलवान होने के कारण उसे छाती पर ले औरस पुत्र के समान मृदु चित्त के साथ उतारकर भूमि पर लिटाया। इस प्रकार उन सभी को जमीन पर लिटा, उनके जख्म धोए और बच्चों के कान में से धागा निकालने की तरह धीरे से रस्सी निकाल पीव और रक्त को धो जख्मों को निर्दोष किया। फिर मित्र नरभक्षक एक वृक्ष की छाल पत्थर पर घिस कर ला। वह छाल मंगवा सत्य क्रिया कर उनके हाथ के तलों पर मली। उसी क्षण जख्म अच्छे हो गए। तब नरभक्षक ने चावल ले वारण यानी वारुणी पेय पकाया। दोनों ने शताधिक क्षत्रियों को वारण पान कराया। वे सब संतुष्ट हुए। सूर्य भी अस्त हो गया। अगले दिन भी प्रातः काल, मध्याह्न में और शाम को भी वारुण ही मिला। तीसरे दिन भात सहित जवागु पिलाया। वे उसी समय निरोग हो गए। तब बोधिसत्व ने उनसे पूछा, जा सकोगे अपने अपने घर? जाएंगे, सभी राजाओं ने कहा। उनके ऐसा कहने पर बोधिसत्व ने नरभक्षक को कहा, मित्र नरभक्षक, आ अपने राष्ट्र चले। वह उसके पांव में गिरकर रोने लगा और बोला, मित्र तू राजाओं को लेकर जा, मैं यही फल मूल खाता रहूँगा। मित्र यहाँ क्या करेगा? तेरा राष्ट्र रमणीय है, वाराणसी का राज्य कर। मित्र क्या कह रहे हो? मैं वहाँ नहीं जा सकता। सारे नगर निवासी मेरे बैरी हैं, वे मुझे गालियाँ देंगे। इसने मेरी माँ खाई है, इसने मेरा पिता खाया है। वे इस चोर को पकड़ो कहकर पत्थर मार मार कर ही मुझे मार डालेंगे। मैंने तुमसे सील ग्रहण किए हैं, जान बचाने के लिए भी मैं दूसरे को नहीं मार सकता। मैं नहीं जाता हूँ और मैं नहीं जाऊँगा। मैं नर मांस छोड़कर अब और कितना जीऊँगा। अब मेरे भाग्य में तुम्हारा दर्शन नहीं है। यह कहते कहते वह रो पड़ा और बोला, आप जाएं। तब बोधिसत्व ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे आश्वस्त किया, मित्र मेरा नाम सुतसोम है। मैंने तेरे सदृश दारुण आदमी को वशीभूत कर लिया। वाराणसी निवासियों का कहना ही क्या है, मैं तुझे वहाँ प्रतिष्ठित करूँगा। अपने राज्य के 2 हिस्से करके एक तुझे दे दूँगा। तुम्हारे नगर में भी मेरे बैरी हैं। नरभक्षी ने कहा, इसने मेरा कहना मानकर बड़ी बात की है। इसे जैसे तैसे इसके पुराने पद पर प्रतिष्ठित करना ही है। सोच। उसे लुभाने के लिए उसने नगर की संपत्ति का वर्णन करते हुए कहा, रसोइयों द्वारा पकाया हुआ, अच्छी तरह तैयार किया हुआ, परोसा हुआ चतुष्पदों और पक्षियों का मांस वैसे ही खाना जैसे इंद्र अमृत का सेवन करता है। यह सब छोड़कर यहाँ वन में अकेला कैसे रहेगा? छोटी, मध्यम तथा बड़ी स्वर्णिम अलंकृत छत्राणियाँ तुझे घेर कर उसी प्रकार तेरा मनोविनोद करेंगी।
जैसे देवलोक में अप्सराएं इंद्र का उन्हें छोड़ यहाँ वन में अकेला कैसे रहेगा। स्वर्ण रक्तवर्ण तकियों वाले अनेक कंबलों वाले शुद्ध अनेक बिछौनों वाले बिस्तर के बीच में सुखपूर्वक सोकर तू अब यहाँ वन में अकेला कैसे रहेगा। रात में पाणी स्वर कुंभथुन स्त्रियों द्वारा वादित तुर्य बहुत प्रकार का संगीत और सुवाद्य ये सब छोड़कर तू वन में अकेला कैसे रमण करेगा। अनेक प्रकार के फूलों से लदे हुए उद्यानों वाला अंजीर मृगों से युक्त घोड़ों हाथियों तथा रथों से युक्त सुरम्य नगर है तेरा, उसे छोड़कर तू वन में अकेला कैसे रमण करेगा। इस प्रकार बोधिसत्व ने संभव है यह पूर्वानुभूत रस को याद कर जाने के लिए तैयार हो जाए। सोच पहले भोजन का प्रलोभन दिया, दूसरा काम रति का, तीसरा शयन का, चौथा नृत्य गीत और वाद्य का तथा पांचवा उद्यान का तथा नगर का। इस प्रकार इतने प्रलोभन देकर कहा, महाराज आए, मैं आपको साथ लेकर वाराणसी जाऊंगा और वहाँ राज्य पर प्रतिष्ठित कर महाराजा बनाऊंगा। उसके बाद मैं अपने राष्ट्र जाऊंगा। यदि वाराणसी का राज्य नहीं मिलेगा तो अपने राज्य में से आधा दूंगा। जंगल में रहने से क्या लाभ, मेरा कहना करें। उसकी बात सुन वह साथ जाने के लिए इच्छुक हुआ और सोचने लगा, सुत सोम मेरा भला चाहने वाला है, दयालु है, पहले कल्याण मार्ग में प्रतिष्ठित कर अब कहता है पुराने ऐश्वर्य पर प्रतिष्ठित करूंगा। यह प्रतिष्ठित कर सकेगा, इसके साथ ही जाना चाहिए। मुझे जंगल से क्या, उसने प्रसन्न हो उसका गुणानुवाद करने के लिए मित्र सुत सोम, सत्संगति से बढ़कर भला और कुसंगति से बढ़कर बुरा कुछ और नहीं। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष का चंद्रमा दिन दिन क्षीण होता जाता है, उसी तरह हे राजन असत्पुरुषों की संगति कृष्ण पक्ष के ही समान है। जैसे मैंने नीच रसोइये की संगति के कारण पाप कर्म किया जिससे दुर्गति को प्राप्त होता हूँ, जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन दिन बढ़ता है, उसी तरह हे राजन सत्पुरुषों की संगति शुक्ल पक्ष के ही समान होती है। हे सुतसोम, यह जान ले कि जिस प्रकार तेरी संगति के कारण मैं कुशल कर्म करता हूँ जिससे सद्गति को प्राप्त होता हूँ, हे राजन जिस प्रकार स्थल पर बरसा हुआ जल चिर अस्थायी नहीं होता है, उसी प्रकार असत्पुरुषों की संपत्ति भी स्थल की वर्षा की तरह चिर अस्थायी नहीं होती। हे नरश्रेष्ठ, जिस प्रकार तालाब में वर्षा हुआ पानी देर तक ठहरने वाला होता है, उसी प्रकार तालाब के पानी की ही तरह सत्पुरुषों की संगति चिर अस्थायी होती है। सत्पुरुषों की संगति क्षीण नहीं होती, जब तक भी रहती है वैसी ही रहती है। असत्पुरुषों की संगति शीघ्र ही क्षीण हो जाती है। इसलिए सत्पुरुषों का अर्थ असत्पुरुषों के धर्म से दूर दूर है। इस प्रकार उस नरभक्षक ने 7 वचनों द्वारा बोधिसत्व का ही गुणवाद किया। वह नरभक्षक को तथा उन राजाओं को ले प्रत्यंत ग्राम गया। प्रत्यंत ग्राम वासियों ने बोधिसत्व को देख नगर में जाकर कहा, अमात्य सेना लेकर आए और घेर लिया। बोधिसत्व उस समूह सहित वाराणसी पहुंचा। रास्ते में जनपदवासी भेंट ले साथ साथ हो लिए। बड़ी जनता इकट्ठी हो गई, सभी उसके साथ वाराणसी पहुँचे। उस समय नरभक्षक का पुत्र राज करता था, सेनापति कालहथी ही था। नगरवासियों ने राजा को सूचना दी, महाराज सुतसोम नरभक्षक का दमन कर उसे साथ लिए चला आ रहा है, हम उसे नगर में प्रवेश न करने देंगे। उन्होंने जल्दी से नगर द्वार बंद कर लिए और हाथों में शस्त्र लेकर खड़े हो गए। बोधिसत्व ने जब यह जाना कि द्वार बंद है तो नरभक्षक को तथा 100 से अधिक राजाओं को छोड़ कुछ अमात्यों को साथ ले आकर कहा, मैं सुतसोम राजा हूँ, द्वार खोलो। द्वार खुल गया। बोधिसत्व ने नगर में प्रवेश किया। राजा और कालहथी ने आगवानी कर ले जाकर प्रसाद पर चढ़ाया। उसने राज्य सिंहासन पर बैठ नरभक्षक की पटरानी
तथा शेष अमात्यों को बुलवाकर कालहथी से पूछा, कालहथी, राजा को नगर में क्यों नहीं आने देते? इसने राज्य करते समय इस नगर के बहुत से आदमी खाए, क्षत्रियों द्वारा न करने योग्य कार्य किए, सारे जम्बू द्वीप को उजाड़ दिया। यह ऐसा पापी है, इसीलिए नहीं आने देते। अब फिर वैसा ही करेगा। चिंता मत करो, बोधिसत्व ने कहा, मैंने इसका दमन कर इसे सीलों में प्रतिष्ठित किया है। यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी किसी को कष्ट नहीं देगा। अब इससे भय नहीं है। ऐसा मत करो। पुत्रों का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने वाले ही स्वर्ग जाते हैं, दूसरे नरक जाते हैं। इस प्रकार उसने नीचे आसन पर बैठे हुए पुत्र राज को उपदेश दे सेनापति कालहथी भी अनुशासित किया। तू राजा का मित्र तथा सेवक दोनों है। तुझे राजा ने ही महान ऐश्वर्य दिया, तुझे भी चाहिए कि तू राजा का उपकार करे। इस प्रकार सेनापति का अनुशासन कर उसने देवी को भी उपदेश दिया। देवी, तू भी अपने घर से आई है और उसकी पटरानी बनी और पुत्र पुत्री वाली हुई, तुझे भी उसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार इसी उपदेश की पूर्ति के लिए धर्मोपदेश करते हुए राजा ने कहा, जो माता पिता को जीत कर राज्य प्राप्त करे वह राजा नहीं, जो छल कपट से मित्र को जीत कर वह सखा नहीं, जो पति से भय खाए वह भार्या नहीं, और जो बूढ़े माता पिता की सेवा न करे वह पुत्र नहीं। ये बोधिसत्व ने कहा, जहाँ सत्पुरुष न हो वह सभा नहीं, जो धर्म न कहे वह सत्पुरुष नहीं। राग द्वेष तथा मोह को छोड़कर धर्म की बात करने वाले ही सत्पुरुष कहलाते हैं। बिना बोले मूर्खों से पृथक पंडित की पहचान नहीं होती। अमृत पद का उपदेश देने पर, बोलने पर ही पंडित की पहचान होती है। धर्म का व्याख्यान करे और उसे प्रकाशित करे, ऋषियों की ध्वजा को धारण करे। सुभाषित ही ऋषियों की ध्वजा है और धर्म ही ऋषियों की ध्वजा है। बोधिसत्व की धर्म कथा सुन राजा और सेनापति संतुष्ट हुए और उन्होंने सोचा, चलें महाराज को लाएं। उन्होंने नगर में मुनादी कर दी और नागरिकों को एकत्र कर आश्वासन दिया, तुम डरो मत, राजा धर्म में प्रतिष्ठित हो चुका है, आओ उसे ले आए। जनता को साथ ले बोधिसत्व को आगे कर राजा के पास पहुँचे, उसे प्रणाम किया। फिर नाई को बुलवा हजामत बनवा, स्नान और वस्त्र पहन चुकने के बाद राजा को रत्नों के ढेर में बिठा अभिषेक कर नगर में प्रवेश कराया। नरभक्षक राजा ने शताधिक राजाओं तथा बोधिसत्व का बहुत सत्कार किया। सुत सोम राजा ने नरभक्षक का दमन कर उसे राज्य पर प्रतिष्ठित किया। यह बात सारे जम्बूद्वीप में प्रसिद्ध हो गई। इंद्रप्रस्थ निवासियों ने दूत भेज राजा को बुला भेजा। वह वहाँ महीना भर रहा। उसके बाद कहा, मित्र हम जाते हैं, तू प्रमाद रहित रहना। नगर द्वार और राजभवन के द्वार पर 5-5 दानशालाएं बनवा। 10 राजधर्मों के विरुद्ध न जा, दुर्गति से बचे रहना। इस प्रकार उसने नरभक्षक को उपदेश दिया। शताधिक राजधानियों की सेना बहुत करके इकट्ठी हो गई। उस सेना सहित वह वाराणसी से निकला। नरभक्षक भी आधी दूर तक साथ पहुंचाने गया। बोधिसत्व ने जिन राजाओं के साथ वाहन नहीं थे उन्हें वाहन दे सभी को विदा किया। वे भी उनके साथ प्रेमालाप कर तथा यथा योग्य प्रणाम आलिंगन कर अपने अपने जनपद को गए। बोधिसत्व ने भी नगर के पास पहुँच इंद्रप्रस्थ वासियों द्वारा देव नगर की भांति सजाए नगर में बड़े ठाट बाट से प्रवेश किया। फिर माता पिता को प्रणाम कर कुशल क्षेम पूछ राजप्रसाद के ऊपर बढ़ा। वह धर्मानुसार राज्य करता हुआ सोचने लगा, वृक्ष देवता का मुझ पर बहुत उपकार है, मैं इसे बलि मिलने की व्यवस्था करूंगा। उसने उस न्यग्रोथ वृक्ष से थोड़ी ही दूर पर बड़ा भारी तालाब खुदवा बहुत से परिवारों को भेज गांव बसा दिया। गांव बड़ा हो गया। 80,000 दुकानों से युक्त उस वृक्ष के नीचे शाखाओं के सिरे से लेकर समतल कर घेरा
वेदिका, तोरण, द्वार आदि बनवा दिया। देवता को प्रसन्नता हुई। कम्मास पाद के दमन के स्थान पर वसा होने से वह गांव कम्मास दम निगम गांव हुआ। सभी राजाओं ने बोधिसत्व के उपदेशानुसार चल दानादि पुण्य कर्म कर स्वर्ग लाभ किया।